चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि हमें एक अवयव दिया हुआ ए जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, अवयव बी दिया है, इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो दिखाइए कि ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है। ये दो बातें हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम दो अवयवों को किस प्रकार गुणा किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, यदि हमें मान लीजिए दो अवयव दिए जाते हैं जिसका अवयव में मान लीजिए ए बी सी डी, और इसका क्रम कितना होगा 2/2 का, और दूसरा अवयव मान लेते हैं हम, ये मान लीजिए है हमारे पास 1 2 3 4, और हमें इसका गुणा करना है। तो गुणा कब कर हो सकता है? जब पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर हो। तो पहले तो आपको यही जांच करना पड़ेगी कि इसमें देखिए कितने स्तंभ है, 2, और इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2, तो इसका गुणा हो सकता है। तो गुणा किस प्रकार से किया जाता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहली पंक्ति के अवयव लेंगे, इसके पहले स्तंभ के अवयव लेंगे और इनको गुणा करेंगे। ए को 1 से गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बी को 3 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से भी आपको इसी प्रकार गुणा करना है। इसी प्रकार पहले ये जो दूसरी पंक्ति है इसको पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से बारी बारी से गुणा करके इसको हल करना है आपको। इसी प्रकार हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें जो हमें पहली बात हमें सिद्ध करना है हम उसी को यहाँ पर लिखेंगे। हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए को लिखना पड़ेगा। ए कितना है 2 माइनस का 3 माइनस का 5, और उसके बाद है -1 4 5, उसके बाद है 1 माइनस का 3 माइनस का 4। ये तो ए का मान हमें दिया गया है। उसके बाद अब बी है 2 माइनस का 2 माइनस का 4, उसके बाद -1 3 4, उसके बाद है 1 माइनस का 2 माइनस का 3। और अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं इसका गुणा। पहले 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, -3 का -1 से करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, -5 का 1 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर 2 का -2 से करेंगे तो माइनस का 4, 3 का 3 से करेंगे तो माइनस का 9, -5 का -2 से करेंगे तो प्लस का 10 होगा। फिर 2 का -4 से करेंगे तो -8, 4 का 3 से करेंगे तो माइनस के 12, 5 का 3 से करेंगे तो प्लस का 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति से इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो ये होगा -2, 4 का -1 से करेंगे तो माइनस का 4, 5 का 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर -1 का -2 से करेंगे तो प्लस का 2, 4 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12, 5 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। फिर -1 का -4 से करेंगे तो प्लस का 4, 4 का 4 से करेंगे तो ये हो गया 16, 5 का 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 15। 1 का 2 से करेंगे तो 2, -3 का -1 से करेंगे तो प्लस का 3, -4 का 1 से करेंगे तो माइनस का 4। फिर 1 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, फिर माइनस का 9 हो जाएगा, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर ये 8 बन जाएगा। फिर 1 का -4 से करेंगे तो माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस के 12, और प्लस के 12 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 12। अब हम इसे लिख लेते हैं, क्या मिलेगा हमें। तो बराबर, यहाँ देखिए 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो कितना मिलेगा हमें 2, 9 और 4 माइनस का 13, तो ये माइनस का 3 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा, और 20 माइनस का होगा तो ये माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5। उसके बाद 4 और 2 6, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 होगा। उसके बाद 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ये आ गया 4। 16 और 4 20, 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 8 और 2 10, 10 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 10 में से यहाँ कुछ गलती तो नहीं करती बच्चों, एक बार और इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए 1 का गुणा हमने -2 से किया था तो ये माइनस का 2 आएगा बच्चों, ठीक है ना, ये गलती हो गई थी हमसे। ये -2 का 1 से गुणा करेंगे तो देखिए 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद
अगला देख लेते हैं। 12 में से 12 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस का 4 बचेगा। तो ये हमने इसको लिख दिया है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा बराबर किसके है? ए के बराबर है। तो ये तो हमने दिखा दिया है, अर्थात सिद्ध हुआ। यहाँ लिख सकते हैं आप, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब हम क्या करेंगे? बी से ए को गुणा करके देख लेंगे। तो अब बी को आगे और ए को पीछे लिख के गुणा करेंगे, बी के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी ए, जो कि इस प्रश्न के लिए दूसरा भाग होगा। बी का मान लिखते हैं 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस 1 3 4, माइनस 1 3 4। उसके बाद है 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ये तो बी का मान है। ए का मान लिखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 माइनस का 3 माइनस का 5। उसके बाद माइनस 1 4 5, माइनस 1 4 5। उसके बाद 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस का 3 और माइनस का 4 है। अब हम इसे भी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए बराबर 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस 2 का माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और माइनस 4 का 1 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार गुणा करना है आपको। 2 का माइनस 3 से माइनस का 6, माइनस 2 का 4 से माइनस का 8, और 4 का 3 से करेंगे तो प्लस का 12। फिर करते हैं 2 का 5 से गुणा करेंगे माइनस का 10, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा प्लस के 16। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति से करेंगे तो माइनस 1 का 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 मिलेगा। 3 का माइनस 1 से करेंगे, माइनस का 3 मिलेगा। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 मिल जाएगा। माइनस 1 का माइनस 3 से करेंगे तो प्लस का 3, 3 का 4 से करेंगे तो आ जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 12। माइनस 1 का माइनस 5 से करेंगे तो प्लस का 5। उसके बाद 3 का 5 से करेंगे तो 15। उसके बाद 4 का 4 से करेंगे तो माइनस के 16। अब तीसरी पंक्ति से करते हैं तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, ये हो जाएगा प्लस का 2। 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3। फिर यहाँ होगा माइनस का 3, माइनस का 8, और प्लस का 9 हो जाएगा। फिर 1 का माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12। ये हो गया बराबर। इसे हल करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 4 से 4 कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें? 2। ये 2 मिल गया। यहाँ पर देखिए 8 और 6 14, 14 माइनस का होगा तो ये माइनस का 2 मिलेगा, प्लस का 12 घटेगा। तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 10 सॉरी बच्चों, 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 माइनस का होगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पर 3 और 2 5 माइनस का, और प्लस का 4 तो माइनस 1 होगा। यहाँ देखिए 12 से 12 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पर 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 में से 16 गया तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ 2 और 2 4, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। यहाँ देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 माइनस का, और 11 प्लस का 9 है तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ देख लेते हैं 10 और 5 15 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 12 है तो माइनस का 3 होगा। और अगर ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर आया है? ये बराबर आया है हमारा बी के। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। दोनों ही कथन हमने सिद्ध कर दिए बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।